दोस्तों, क्या आपने कभी प्रेम त्रिकोण की ऐसी कहानी सुनी है जो प्यार से शुरू होकर खून खराबे पर खत्म हो जाए? आपके आसपास क्या ऐसी घटनाएं कभी घटित हुई है जहां जलन और विश्वासघात रिश्तों को तबाह कर देते हैं? आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? और हाँ, सबसे जरूरी बात, समाज में ऐसी हिंसा को रोकने का क्या उपाय हो सकता है? अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक सनसनीखेज हत्याकांड की, एक प्रेम त्रिकोण की, जहां एक पति, उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका की जिंदगियां गोलियों की आवाज में डूब जाती है। प्रेमी के साथ साथ पत्नी की भी जिंदगी खत्म हो जाती है। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि एक साथ दो मर्डर हो गई? आइए आज की वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का पूरा सच्चाई बताता हूं। दोस्तों, कहानी थोड़ा मनोवैज्ञानिक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश भर में हो रहे क्राइम से अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारा चैनल क्राइम रिकॉर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के अंदर एक कोइलवर गांव है। यहाँ के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीविका चलाते हैं। प्रायः पूरे गांव में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन 15 फरवरी 2025 की सुबह गोलियों की तरतराहट शांति को चीर देती है। सुबह 5:30 बजे सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था कि उधर गांव के सुनसान सड़कों पर दो औरतें खून से लथपथ पड़ी होती है। एक है सरिता, 34 साल की, दूसरी है पूजा, 29 साल की। दोनों को गोली मार दी जाती है। इस वारदात का मुख्य किरदार है रवि, 36 साल का एक नौजवान, सरिता का पति और पूजा का प्रेमी। आखिरकार क्या होता है उस सुबह? रवि और सरिता की शादी को 12 साल हो जाते हैं। उनका एक 8 साल का बेटा है और गांव में कपड़े की छोटी दुकान है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन घर के अंदर तनाव पनपता है। सरिता को पिछले 1 साल से शक है कि रवि का किसी और से चक्कर चलता है। रवि देर रात फोन पर बात करता है। सरिता पूछती है तो रवि गुस्सा हो जाता है। एक दिन सरिता रवि का फोन चेक करती है। उसमें पूजा की तस्वीरें और प्रेम भरे मैसेज दिखते हैं। सरिता का दिल टूट जाता है, लेकिन वो परिवार बचाने की ठान लेती है। पूजा कोइलवर में प्राइवेट स्कूल की टीचर है। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और गांव की लड़कियों की प्रेरणा है। वह एक दिन अपने लिए कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा दुकान पर जाती है, जहां दुकान के मालिक रवि से उनकी मुलाकात होती है। बातें होती है, रवि की बातें उसे लुभाती है। दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर शेयर कर लेते हैं। फिर बातों का सिलसिला वहां से जारी हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रवि कहता है कि उसकी शादी नर्क बन चुका है और वो सरिता को छोड़कर पूजा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। इस बात से पूजा बहुत खुश हो जाती है और वह रवि पर पूरा भरोसा कर लेती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि रवि उसे और सरिता दोनों को धोखा देगा। 2024 के मध्य में रवि का डबल गेम शुरू होता है। पूजा को शक होता है कि रवि सरिता के साथ रहता है। वो रवि से कहती है, या सरिता को छोड़ दो या मैं गांव में सबको बता दूंगी। दूसरी तरफ सरिता रवि को चेतावनी देती है, पूजा से रिश्ता तोड़ लो वरना पुलिस थाना जाकर तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी। अब रवि दो आग के बीच फंस जाता है, यानी अब रवि के आगे खाई है और पीछे कुआं है। आखिर वो जाए तो कहां? अब ना तो वो आगे बढ़ सकता है और ना पीछे। उसका दिमाग एक ही सवाल में उलझा रहता है, वो दोनों में से किसे चुने। लेकिन रवि ऐसा रास्ता चुनता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। वह अपने हाथों से अपनी दुनिया खुद बर्बाद कर लेता है। फरवरी 2025 की शुरुआत में रवि तय करता है कि वह न तो सरिता को छोड़ेगा और ना पूजा को, क्योंकि दोनों का दबाव बर्दाश्त से बाहर है। एक रात रवि अपने दोस्त मोहन से मिलता है। मोहन गांव का छोटा मोटा गुंडा जो देसी पिस्तौल रखता है।
रवि अपनी परेशानी बताता है। मोहन हंसता है और सिंपल सा सॉल्यूशन बताता है, दोनों को रास्ते से हटा दो। रवि पहले मजाक समझता है, लेकिन ये विचार उसके दिमाग में जहर बन जाता है। वो मोहन से पिस्तौल ले लेता है और खतरनाक योजना बनाता है। 15 फरवरी की सुबह रवि सरिता और पूजा को फोन करता है। दोनों को अलग अलग कहता है कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला लेने वाला है। वो दोनों को सुबह 5 बजे सुनसान सड़क पर बुलाता है। सरिता सोचती है कि अब रवि पूजा से रिश्ता तोड़ेगा और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पे चलने लगेगी। ठीक इसी तरह से उधर पूजा को भी यकीन हो जाता है कि रवि अब अपनी पत्नी सरिता को छोड़ देगा और उसे जीवन भर के लिए अपना लेगा। दोनों अपनी अपनी उम्मीदें लेकर तय जगह पर पहुंचती है। वहां रवि अकेला खड़ा होता है, चेहरा ठंडा पड़ा होता है। बातें शुरू होती है। सरिता पूजा को गालियां देती है। पूजा रवि को धोखेबाज कहती है। बहस बढ़ती है। अचानक रवि जेब से पिस्तौल निकालता है। पहली गोली पूजा के सीने में लगती है। वो चीख कर गिर पड़ती है। सरिता भागने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसे भी नहीं छोड़ता। उसकी पीठ में 2 गोलियां दागता है। अब वो भी जोर से चीखती है, लेकिन कुछ ही पल में सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ खून और 2 बेजान शरीर पड़े होते हैं। रवि पिस्तौल जेब में डालता है, बाइक स्टार्ट करता है और भाग जाता है। गांव वाले गोलियों की आवाज सुनते हैं। वो दौड़ कर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई शूटर नजर नहीं आता है। गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं। यह घटना इतना भयानक और दिल दहला देने वाली होती है कि पूरे कोइलवर में हड़कंप मच जाता है। भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसपी अनिल कुमार आरोपी को पकड़ने के लिए जांच का कार्य संभालते हैं। मौके से 2 खोखे और खून से सना दुपट्टा मिलता है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य इकट्ठा करती है। पोस्टमार्टम बताता है कि दोनों की मौत गोली लगने से हो चुकी है। गांव वाले कहते हैं कि वे लोग रवि को सुबह सड़क पर देखे थे। पुलिस रवि को संदिग्ध मानती है। संदेह और बढ़ जाता है जब उसका फोन बंद आता है। वह घर से गायब रहता है। पुलिस तलाश शुरू करती है। जांच में रवि के बारे में चौंकाने वाली बातें निकल कर आती है। रवि के ऊपर 2019 में भी चोरी का केस दर्ज हुआ था। गांव वाले बताते हैं कि रवि चालाक स्वभाव का है और वो औरतों से छेड़खानी में फंसता रहता है। पुलिस को शक है कि रवि पहले भी साजिश रचा होगा। एक गवाह कहता है कि वह रवि को मोहन के साथ देखा था, जो गांव का कुख्यात बदमाश है। शक के आधार पर पुलिस मोहन को हिरासत में लेती है। मोहन के साथ जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो वह टूट जाता है। वो बताता है कि रवि उससे पिस्तौल मांगा था और वो सरिता और पूजा को हटाने की बात भी बोला था। मोहन की निशानदेही पर पुलिस पिस्तौल बरामद करती है। उस पर खून के निशान पाए जाते हैं। फॉरेंसिक जांच पुष्टि करती है कि यही पिस्तौल हत्या में इस्तेमाल की गई थी। अब रवि को पकड़ना बाकी है। पुलिस पूरे जिले में नाकाबंदी कर देती है। 20 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस रवि को बिहार के आरा जिले के बस स्टैंड से पकड़ती है। वो नेपाल भागने की फिराक में था। इसके पास बैग, कपड़े और नकदी पकड़े जाते हैं। पूछताछ में रवि पहले चुप रहता है, लेकिन सबूतों के सामने आते ही वह टूट जाता है। वह कबूल करता है कि उसने ही सरिता और पूजा की हत्या की है। मैं दोनों से प्यार करता था, जिसमें सरिता मेरी पत्नी है और पूजा मेरी प्रेमिका। लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में फंस चुका था कि दोनों का दबाव उसे तंग करने लगा था। इसीलिए उसने सोचा कि दोनों को मार देगा तो जिंदगी फिर से आसान हो जाएगी। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। रवि के खिलाफ धारा 302 और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होता है। ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है। अभियोजन पिस्तौल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोहन की गवाही पेश करता है। रवि का वकील कहता है कि वह मानसिक दबाव में है। कोर्ट इसे खारिज करता है। 10 अगस्त 2025 को भोजपुर की अदालत में रवि को दोहरे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिलती है।
मोहन को साजिश में शामिल होने के लिए मात्र 7 साल की सजा मिलती है। लेकिन क्या यह सजा सरिता और पूजा के परिवारों को सुकून देगी? सरिता एक माँ है जो अपने बेटे और परिवार के लिए जीती है। वो चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर नाम कमाए। पूजा एक शिक्षिका है जिसने मेहनत से सम्मान कमाया है, लेकिन दोनों रवि की साजिश का शिकार बन जाती है। सरिता का बेटा अब दादी के पास रहता है। पूजा का परिवार सदमे में है। गांव में उनकी कहानी एक सबक बन जाती है। लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि एक साथ 2 नाव पर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। ये हत्याकांड बिहार में प्रेम, त्रिकोण और हिंसा का मुद्दा उठाता है। लोग प्यार को हिंसा में क्यों बदलते हैं? क्या समाज में खुली बातचीत की कमी है? कोइलबर में लोग रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाते हैं। संगठन जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि आगे से ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन सवाल है, क्या ऐसी घटनाएं आगे रुक सकती है? कोइलबर धीरे धीरे इस हादसे को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन सरिता और पूजा की यादें आज भी गलियों में बसती है। रवि अब जेल में है। उसकी सजा उस खौफनाक सुबह को नहीं मिटा सकती है। ये कहानी बताती है कि प्रेम खूबसूरत है, लेकिन जलन और धोखा इसे खतरनाक हथियार बनाता है। दोस्तों, ये है बिहार की त्रिकोणीय प्रेम हत्याकांड की पूरी कहानी। ये रिश्तों को जटिलता और विश्वासघात के खतरनाक परिणाम दिखाता है। आप क्या सोचते हैं? रवि की सजा सही है या समाज को और सोचने की जरूरत है? कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और रिश्तों को प्यार से संभालें। धन्यवाद। जय हिंद।